गया है और इन 5 अध्यायों में सुखदेव जी महाराज ने रास का वर्णन किया है। और इस प्रसंग को सुनने से पहले मन के द्वैत भाव का मिटना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम मन में विकार रख के इस प्रसंग को श्रवण करेंगे तो ये लाभ प्रदान नहीं करेगा। जब तक हमारे मन में द्वैत भाव समाप्त नहीं होगा तब तक ये प्रसंग हमारे गले उतर नहीं सकता। रास का प्रसंग क्या है? देखो, भगवान ने, आपने पूर्व की कथाएं सुनी हैं, गोवर्धन लीला के माध्यम से इंद्र पर विजय भगवान ने हासिल की। भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह मर्दन करके ब्रह्मा जी को जीता है। भगवान ने कालिया नाग का मानमर्दन किया है। भगवान ने अनेक असुरों का उद्धार किया है। इतना सब करने के बाद एक दिन कामदेव आकर के हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने असुरों को जीत लिया, आपने ब्रह्मा जी को जीत लिया, आपने इंद्र को भी जीत लिया, लेकिन आप मुझे जीतो तो मैं आपको जानूं। क्योंकि महापुरुषों ने फरमाया है, श्री महाराज वाणी में फरमाते हैं, सुल्लभ तीर्थ व्रत और सुल्लभ विधि नाना, सुल्लभ विद्या जोग जब सुल्लभ दाना, सुल्लभ गलबो हेम पेश सुल्लभ रणधारा, सुल्लभ ले गिरि झाप बहे सुल्लभ रसधारा, सुल्लभ रटबो राम को। 2 काम दुर्लभ बताए हैं, दुर्लभ रटबो राम को और दुर्लभ कसबो काम। सब कुछ सुलभ है, तीर्थ करना सुलभ है, व्रत करना सुलभ है, लेकिन भगवान का नाम लेना बहुत दुर्लभ है। और क्यों दुर्लभ है? क्योंकि महाराज बिना प्रारब्ध के, बिना संचित पुण्यों के, बिना भगवान की कृपा के एक नाम भी जिह्वा से नहीं निकल सकता है। और इसलिए पुराने लोग कहा करते थे, क्या ताकत जीव की जो राम नाम लेवे, अरे पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर लेवे। जब पापों का प्रहार जीव पर होता है तो जीव भजन से दूर हो जाता है, भक्ति से दूर हो जाता है। कामदेव आकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने सबको जीत लिया, लेकिन मुझे जीत करके बताओ तो मैं आपको मानूं, आपकी सत्ता को स्वीकार करूं। काम ने कहा कि प्रभु मुझे जीत करके आप बताओ। तो भगवान याद दिलाते हैं, कामदेव लगता है तुम भूल चुके हो, इस अवतार से पूर्व अवतार में मैंने तुम्हारे ऊपर विजय हासिल की है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार का जब अवतार होता है तो भगवान ने काम पर विजय प्राप्त की है, लेकिन कामदेव ने कहा प्रभु उस समय तो आप मर्यादा के अवतार में थे, उस समय तो आप 4 दीवारी में बंद थे, लेकिन मैं जीत तो तब मानूं जब मैदान भी मेरा हो, प्रहार भी मैं करूं, परिस्थितियां भी मेरी हो, और तब आप मुझ पर जीत हासिल करके बताओगे तो मैं सदा सदा के लिए आपके चरणों का दास बन जाऊंगा। और कामदेव की प्रार्थना पर ही भगवान ने आज काम को जीतने का ये उपाय किया है। भगवान ने स्वीकृति प्रदान कर दी कि जाओ कामदेव, तुम जैसा करना चाहते हो, जो तुम्हारे अनुकूल हो, सारी परिस्थितियां तुम अपने हिसाब से रच दो, मैं तुम्हारे ऊपर विजय हासिल करके बताऊंगा। इसलिए ये रास पंचाध्यायी काम लीला नहीं, ये काम विजय लीला है, क्योंकि इस प्रसंग से भगवान ने कामदेव पर विजय हासिल की है। कामदेव भगवान की स्वीकृति प्राप्त करके अपनी सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कामदेव ने शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि को चुना है। जिस शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा से सुंदर शीतल चांदनी छटक रही है
और अर्धरात्रि में मंद सुगंध वायु बह रही है। बहती हुई मंद सुगंध वायु चंद्रमा से छटक रही शीतलता प्रदान करने वाली चांदनी यमुना का किनारा है और यमुना के किनारे पर आज कामदेव भगवान के ऊपर बाणों का प्रहार कर रहे हैं। लेकिन भगवान भी काम की चुनौती को स्वीकार करते हैं। आज भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि को अपने अधरों पर बांसुरी को रखकर जो फूंक देते हैं, आज भगवान ने अपने अधरामृत से जो वेणुनाद किया है, वेणुनाद तो पूर्व में भी किया था, लेकिन वो वेणुनाद सारे संसार ने सुना। पर आज जो भगवान ने बांसुरी बजाई, ये बांसुरी की धुन केवल उन गोपिकाओं के कर्णेंद्रियों तक पहुंचती है जिन गोपिकाओं को शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान आमंत्रित करना चाहते हैं। आज बांसुरी की धुन गोप वालों ने नहीं सुनी, आज के बांसुरी की धुन गाय बछड़ों ने नहीं सुनी, आज की बांसुरी की धुन उन गोपिकाओं के मन को विचलित कर देती है जो गोपिकाएं अपने कोई पति की सेवा में है, तो कोई घर के काम में लगी है, कोई हाथ से गोबर से सने हुए हाथ हैं, आंगन लीप रही है, कोई प्रसाद तैयार कर रही है, कोई कुछ कार्य कर रही है। लेकिन जो भगवान के बांसुरी की धुन वेणुनाद गोपिकाओं के कर्णेंद्रियों में गूंजता है, गोपिकाएं जो जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में दौड़ रही है, कृष्ण की तरफ भाग रही है, यमुना के पावन तट की तरफ। ये वो लीला है जिसे काम विजय लीला कहा। और फिर देखो, इस प्रसंग पर अगर हम विचार करें तो ये सुना कौन रहा है? जो लोग संकीर्ण विचारधारा रखते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसे श्रवण कौन करा रहा है? सुखदेव जी जैसे परिव्राजक सन्यासी क्या भला वो काम की बात करेंगे? जिनके शरीर पर अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टः, और फिर सुन कौन रहा है? राजन परीक्षित जो मरणासन्न अवस्था में है, जिसकी 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है, क्या मरते हुए व्यक्ति को सुखदेव जी कामलीला सुनाएंगे? इसलिए सुखदेव जी महाराज ने ये प्रसंग राजन परीक्षित को समाधिस्थ अवस्था में श्रवण कराया है। भागवत समाधि की भाषा है, भागवत मनोरंजन का नहीं मन भंजन का विषय है, जो मन के विकारों को समाप्त करता है। इसलिए तो कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्यावान की परीक्षा भागवत से होती है। आज भगवान के इस वेणुनाद को जब गोपिकाओं के कर्णेंद्रियों में वेणुनाद गूंजता है, बांसुरी की धुन पहुंचती है, तो गोपिकाएं जो जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में दौड़ पड़ती है। किसी के हाथ आटे में सने हैं, किसी के हाथ गोबर में सने हैं, अपनी देह की सुध-बुध भी नहीं है, कोई पति की सेवा करती करती दौड़ रही है कृष्ण की तरफ। और जब दौड़ती हुई यमुना के किनारे पर आई तो क्या उस समय की स्थिति है? संत वर्णन करते हैं, भक्तों ने सुंदर विवेचन किया है, कैसी भगवान की बांसुरी बज रही है और कैसी गोपिकाएं इन बांसुरी की धुन को सुनकर कृष्ण की तरफ भाग रही है। क्या कहते हैं भक्त? बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, हो
फल का पोवती छोड़ाई रे नंदलाला। फल का पोवती छोड़ाई रे नंदलाला। अरे पंछी की आवाज में तो बागा में सुनी थी। पंछी की आवाज में तो बागा में सुनी थी। अरे पंछी की आवाज में तो बागा में सुनी थी। पंछी की आवाज में तो बागा में सुनी। ओ फुलवा ओ फुलवा ओ फुलवा तोड़ती जोड़ाई रे नंदलाला। तोड़ती जोड़ाई रे नंदलाला। पंछी की आवाज में तो पनघट पे सोनी थी। अरे पंछी की आवाज में तो पनघट पे सोनी थी। ओ घड़ला ओ घड़ला ओ घड़ला भरती छोड़ आई रे नंदलाला। भरती छोड़ आई रे नंदलाला। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। पंछी
मंदिर में सोनी थी। बंसी की आवाज में तो मंदिर में सोनी थी। अरे बंसी की आवाज में तो भागवत में सोनी थी। बंसी की आवाज में तो भागवत में सोनी थी। ओ दर्शन करती छोड़ आई रे नंदलाला। बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला। अरे बंसी की आवाज में तो घर में सोनी कौन कौन छोड़ के आए टावरों को? अच्छा तो फिर बोलो ना साथ में, हो टावर रमता छोड़ आई रे नंदलाला। बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला। बजैया कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला। हो मुरली प्रेम की बजाई रे नंदलाला। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आइए भगवान सुंदर वेणुनाद करते हैं, और जो भगवान ने वेणुनाद किया, आज बांसुरी की धुन पर गोपिकाएं दीवानी होकर के, जिसने जहां बांसुरी की धुन को सुना वहीं से बावरी होकर के आज कन्हैया की तरफ दौड़ रही है। दीवानी होकर के आज यमुना के किनारे पर प्रस्थान कर रही है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा की सुंदर चांदनी छटक रही है, और जब यमुना के किनारे पर सारी गोपिकाएं पहुंची तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात है, भगवान गोपिकाओं का इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन जैसे ही अर्धरात्रि में गोपिकाएं दौड़ करके आई और आज गोपिकाओं को अपने पास देख करके भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं से कहते हैं, अरे गोपिकाओं, तुम अर्धरात्रि में अपने पति की सेवा छोड़ करके यहाँ पर आई भाई। स्त्रीणाम परो धर्मो, स्त्री का परम धर्म है पहले अपने पति की सेवा करना, और ऐसी अर्धरात्रि में तुम सब छोड़ करके आ गई। गोपिकाओं ने कहा, प्रभु एक तरफ तो आप निमंत्रण दे रहे हो, एक तरफ तो वेणुनाद करके अपनी तरफ खींच रहे हो, और दूसरी तरफ जब हम दौड़ करके आई हैं तो आप हमें कहते हो कि हम क्यों आई हैं। भगवान देखना चाहते हैं कि जिन गोपिकाओं को मैं रास का आनंद प्रदान करूं उनकी भक्ति कितनी मजबूत है, उनका विश्वास कितना मजबूत है। गोपिकाओं ने कहा, प्रभु वो पति तो इस देह के पति हैं, लेकिन हमारे अंतरात्मा के पति तो हे श्याम सुंदर केवल आप हो, केवल आप हो, केवल आप हो। और इसलिए जब आपकी बांसुरी की धुन को हमने सुना तो देह की सुध-बुध हमें नहीं रही। गोपिकाएं आज भगवान से वार्तालाप कर रही है। कौन है गोपिका? कृष्ण ग्रहीत मानसा, जिसके मन में केवल और केवल कृष्ण को प्राप्त करने की आकांक्षा है, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने की लालसा जिसके मन में है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा। गोपिकाएं कृष्ण दर्शन की लालसा लेकर के आज जब यमुना के किनारे आती है और भगवान ने गोपिकाओं से कहा, गोपिकाओं भर्तु सुश्रुणम स्त्रीणाम परो धर्मो यया मया, तुम क्यों अर्धरात्रि में यहाँ पर छोड़ करके आई हो? क्या तुम्हें माता पिता की सेवा नहीं करनी? क्या तुम्हें पति की सेवा नहीं करनी? तुम्हारा धर्म क्या है? गोपिकाओं ने कहा, प्रभु आप ही तो कहते हो कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। प्रभु आपका ही तो सिद्धांत है, आप ही तो कहते हो सब कुछ छोड़ करके जो मेरी शरण में आ जाता है मैं स्वयं उसका योग क्षेम वहां में हम करता हूं। आज गोपिकाएं आई है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। निमंत्रण देकर के भगवान ने कह दिया, गोपिकाओं क्यों काम छोड़ के रखे आई हो, चली जाओ यहां से। और जब गोपिकाओं ने ये सुना तो गोपिकाएं कहती है, प्रभु हम चली तो जाएं, लेकिन हमारे ये पांव आगे नहीं बढ़ रहे, ये आगे चल नहीं रहे। बिना पांव के हम कहां से जाएंगे? ये पांव हमें आपकी तरफ खींच के ले तो आए, लेकिन वापस जाने के लिए अब तैयार नहीं। और गोपिकाओं ने भगवान को उत्तर दिया, पादौ पदम न चलस्तौ पादमूला याम कथम व्रज मथो करवाम किम वा। पादौ पदम न चलस्तौ पादमूला। हे प्रभु ये पांव अब आगे नहीं बढ़ रहे, हम कैसे वापस लौटें? और भगवान आज गोपिकाओं के उत्तर को सुनकर मौन हो जाते हैं। भगवान ने समझ लिया कि गोपिकाएं पूर्ण मन बना करके आई है, अपना सर्वस्व समर्पण गोपिकाओं ने श्री चरणों में कर दिया है। और इसलिए भगवान आज उन सब गोपिकाओं के मध्य वेणुनाद करते हुए विश्वकर्मा की सहायता से महाराज का मंडप सजाते हैं और गोपिकाओं के बीच भगवान गोपिकाओं को महाराज का आनंद प्रदान कर रहे हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन
जैसे ही गोपिकाओं को भगवान ने महारास का आनंद प्रदान किया और स्वभाव है ना मन का, गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है, ऐसो को जन्म्यो जगमाही प्रभुता पाही ताही मद नाही। कौन है ऐसा जो प्रभुता पाकर के मद में ना आए, अभिमान में ना आए? कोई कोई बिरले ही ऐसे होते हैं जो जीवन में भगवत कृपा मान करके अभिमान अहंकार में से दूर रहते हैं। जिन गोपिकाओं को भगवान महाराज का आनंद प्रदान कर रहे थे, आज उन गोपिकाओं के मन में एक भाव आ गया और वो गोपिकाएं सोचती है कि हम तो संसार की जितनी स्त्रियां हैं उन सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं श्रेष्ठ हूं ये अच्छी बात है, लेकिन केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं ये बहुत नुकसानदायक है। मैं अच्छा हूं बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल मैं ही अच्छा हूं बाकी सब बुरे हैं, ये पतन का मार्ग है। और इसलिए ही सिद्धांत नरक में ले जाता है भी सिद्धांत का महापुरुषों ने प्रतिपादन किया है। मैं भी अच्छा हूं, मैं भी सतमार्ग पर हूं। गोपिकाओं के मन में अहंकार जागृत हो गया कि संसार की सारी स्त्रियां क्या हमारे सामने लगती है? अरे साक्षात परब्रह्म पूर्णानंद भगवत स्वरूप स्वयं कृष्ण आज हमें महाराज का आनंद प्रदान कर रहे हैं। संसार की सारी स्त्रियों में केवल एक हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इतना मन में भाव आना हुआ और भगवान जिस प्रकार से हथनियों के बीच में से हाथी अगर निकल जाता है तो हथनियां बेचैन हो जाती है, उसी प्रकार भगवान गोपिकाओं को महाराज का आनंद प्रदान करते करते इन गोपिकाओं के मध्य से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान को जब नहीं पाया तो गोपिकाएं विलाप करने लगती, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है कि या तो मन में अहंकार ही रह सकता है और या फिर मैं ही रह सकता हूं, क्योंकि अहंकार के और भगवान के बनती नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाए, प्रेम गली अति साकड़ी तामे दोय न समाए। एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती, उसी प्रकार अगर जब तक अहंकार, जब तक मैं जीवन में है तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक अहंकार जीवन में है तब तक भगवान के अनुग्रह के हम भागी नहीं बन सकते। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने तो सिद्धांत दिया है, व्यक्ति को क्या समझना चाहिए स्वयं को। तृणादपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि स्वयं को तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी छोटा मानो, तरोर अपि सहिष्णुना। वृक्ष कितना सहिष्णु होता है, पत्थर फेंको तो भी फल ही प्रदान करता है। वृक्ष के समान जो सहिष्णु होता है, तिनके के समान जो अपने आप को छोटा मानता है, तृणाद अपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानीना मानदेय और कीर्तनीय सदा हरि। जो अपमान करने वाले को भी मान देता है और इन नियमों का पालन करते हुए जो भगवत भजन करता है, वही वास्तव में भगवत कृपा पात्र होता है।